हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग का जो भी सवाल है, जितना भी आप लोगों ने अपना डाउट्स मेरे साथ साझा किया है, आप लोग का जो भी सवाल है, आप लोगों ने जो भी मुझसे पूछा है, तो आज हम कुछ लोगों के सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने लोगों का यहाँ पे बहुत लोगों का कमेंट आया है। बहुत लोगों ने अपना डाउट्स यहाँ पे साझा किया है और बहुत लोगों ने जो भी वो पढ़े हैं वो उस बात को यहाँ पे पूछे हैं, साझा किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम डेली आपका जो भी आपका कमेंट आता है हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अभी भी जो हमारा जो सिलेबस चल रहा है हम उस पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि आपका जो सिलेबस है कितना ज़्यादा है और उसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं फ़िलहाल उस पर मैं फ़ोकस कर रही हूँ। और आज तो मैंने जब कमेंट देखा तो मुझे लगा कि आप लोग का जो भी डाउट्स हैं मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ। देखिए, हम देख नहीं पाते हैं तो इस वजह से मैं आपका रिप्लाई में नहीं दे पाती। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका हम आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप लोग को लगता है कि दीदी ने मेरा कमेंट पढ़ा और रिप्लाई नहीं दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, जब भी हम कमेंट आपका पढ़ते हैं तब भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपके जो भी सवाल हो उसको मैं इग्नोर ना करके हम आपके सवालों का जवाब दें। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्यों इसलिए बोलते हैं कि आप लोग का जो भी डाउट्स हो यहाँ पे पूछ लिया कीजिए। इसीलिए बोलते हैं ना, ताकि आप लोग का जो भी डाउट हो वो मैं आप लोग का क्लियर कर सकूँ, आपका कुछ भी किसी भी तरह से मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ये मत सोचा करो कि नहीं। और बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि दीदी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों ने और भी कहा है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और कुछ लोगों तो चैलेंज करके सवाल पूछ लेते हैं कि बस करो, बता ही दो मुझे। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल यहाँ पे पूछा गया है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए, उत्तम कुमार फ़ेकर का भैया ने पूछा है, जिनका नाम है उत्तम कुमार फ़ेकर। उन्होंने मुझसे पूछा है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, इनका काफ़ी डाउट्स था भैया का, जो पूछे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। तो भैया मैं आपको बता दूं, जो आपकी करंट अफेयर्स की बात है, आपने पूछा है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें ना। तो आपको करंट अफेयर्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो आप किस मीडियम से हो, ये आपका मीडियम क्या है। ठीक है, पहले आपका अगर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, तो आपका जो भी मीडियम हो, आप जिस मीडियम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप उस मीडियम के अनुसार न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जो भी आपके बैकग्राउंड में आप उपलब्ध हो, आपको एबल हो सकता है, और जो भी आपको मीडियम अच्छा लग सकता है, तो उस अनुसार आप वो अपना जो न्यूज़पेपर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और प्लस उसके बाद में रही बात आप तैयारी उसकी कैसे करो, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर से अधिकतर जो भी अटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके मेंस में, प्रीलिम्स में, वो अधिकतर इकोनॉमिक्स के होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आपका जो भी करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स की बात होती है, जो भी मुद्दा होता है, उसको आप ज़्यादा डिमांड पे लेके पढ़ें। ठीक है, और उसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है आप उसे नोट करते चलिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए। तो ये रही बात आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो आप इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो भी मुद्दा होता है वो, प्लस आपके जो एग्ज़ाम में पूछता है, अधिकतर आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल आते हैं। ठीक है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये तो रही आपकी बात। ठीक है, तो भैया थैंक यू सो मच उत्तम कुमार फ़ेकर जी, आपका सवाल जो था, अगर कुछ और डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। फिर साइन ने पूछा है कि दीदी आप अभी इस बार पेपर दे रही हो क्या 2024 में यूपीएससी का। तो भैया मैं आपको बता दूं, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हो या फिर आप थर्ड ईयर में ना चल रहे हो, तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, यूपीएससी ये कहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, जो कि हमारे पास तो है नहीं। अभी तो मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही गई हूँ, जस्ट मैंने इंटर किया है 12th क्लियर करके। तो अभी मैं कहाँ से दूँगी, तो अभी मैं दे भी नहीं, ना दे सकती हूँ, ना मैं अभी देने वाली हूँ 2024 में। ठीक है, फिर साइन भैया, तो आगे चले। देखिए फिर साइबा खतौर ने पूछा है, साइबा ने पूछा है कि बहन आपसे कांटेक्ट कैसे करें। ठीक है, मुझे हेल्प चाहिए। तो आपको बता दो सिस्टर, देखिए अगर आपको कांटेक्ट की बात है, आप मुझसे कांटेक्ट होना चाहती हो, तो आपका जो भी सवाल होते हैं हम आपको कोशिश करते हैं कि आपको आप कमेंट में पूछते हो, कमेंट में पूछ लिया करो, और हो सकता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपका आंसर, आपका रिप्लाई दे दूँ। और फिर रही बात, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी जो आपका सवाल हो, जो भी डाउट्स हो, आप पूछ सकते हो। प्लस वहाँ पे आपको मेरा साथ नंबर भी मिल जाए, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
वैसे जो भी डाउट्स है आप पूछ लो, मैं वीडियो आपके देखो, अगर आप लोग का कुछ ज़्यादा डाउट्स है, कुछ ज़्यादा सवाल आप लोग करना चाहते हो तो कमेंट में आप बेशक कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं पढ़ूंगी आपका आंसर, जब भी मैं पढ़ूंगी तभी मैं आपका आंसर दूंगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँगी मैं आपका जो भी क्वेश्चन में उसको इग्नोर करके आगे बढ़ूँ, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूछो, मैं आपको आपके सवाल पे मैं एक स्पेशलिस्ट खास वीडियो लेके आ जाऊँगी, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा आपको टॉपिक बड़ा लगता है मुझे, या फिर कुछ ज़्यादा आपको नॉलेज की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा आप मुद्दा कोई ज़्यादा कुछ पूछ रहे हो, तो मैं उसके लिए खास वीडियो बना दूँगी, ठीक है। जो व्यक्ति मतलब जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी वीडियो पे खास वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग जो भी आपका मुद्दा हो आप लोग साझा कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अब तो आज टाइम कितना हो रहा है पता है, आज देखिए शायद 4 बज रहे हैं, हाँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि 4 से 5 के बीच में आपका जो भी ये आपका जो भी सवाल होता है, डाउट्स ना, मैं उसे क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो मैं लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊँगी आप लोग के जो भी डाउट्स होते हैं, आप लोग का जो सवाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूज़र ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ अपना सॉरी भैया, देखिए ये जो यूज़र भैया ने मुझसे पूछा था, आई एम रियली सॉरी, इन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैंने एक बुक था मेरा सोशियोलॉजी का, जिसे मैंने ऑप्शन सब्जेक्ट के रूप में चुना है, सिलेक्ट किया, ठीक है। तो उस वीडियो का मतलब उस बुक का मैंने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट, वो इकोनॉमिक्स की बुक है, सॉरी इकोनॉमिक्स का नहीं है, सोशियोलॉजी का है, समाजशास्त्र का। तो वो काफ़ी पुरानी बुक है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भैया देखिए, यूज़र ने ही नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है, अदर भैया लोगों ने पूछा है कि प्लीज़ अपना वो मैंने उसमें पता है उस वीडियो में मैंने उसमें दहेज प्रथा के बारे में दिया था, पूरा उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देख लेना शॉर्ट में। तो उसको जब मैं डाली थी ना, तो एक भैया का सवाल था कि आप मुझे उस बुक का नाम बता दीजिए, ठीक है। तो उस बुक का नाम वो मुझसे पूछे हैं, सॉरी बहुत दिन से पूछते चले आ रहे हैं, मैं एक बार देखी भी थी, शायद मैं जवाब नहीं दी, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप जो बुक की बात कर रहे हो ना, वो यही बुक है, ये देखिए, देखिए वो यही बुक है भैया, यहाँ पे देख सकते हो, देखो कितनी पुरानी बुक है। मैं आपको बता दूँ, ये समाज शास्त्र की है, इंटरमीडिएट की। और यहाँ देखिए प्रथम प्रश्न पत्र से समाज शास्त्र का है। ये डॉक्टर DS बघेल की बुक है, ठीक है। ये मैंने आपको नाम भी बता दिया, डॉक्टर DS बघेल की बुक है। और मैं आपको बता दूँ, ये राजीव प्रकाशन इलाहाबाद, देखिए आगे ये इंटरमीडिएट का है, समाजशास्त्र का, इतना जानते रहिए। और ये बुक काफ़ी बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। ये बहुत पुरानी बुक है, आप इसका अंदाज़ा देख के लगा सकते हो। ये देखिए कितनी फट उठ गई, मैं इसको बहुत संभाल के रखी हूँ, ठीक है, जो आज मुझे काम आ रही है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। तो ये काफ़ी पुरानी बुक है, ये सोशोलॉजी की है, ठीक है। तो भैया आप समझ गए, आप बहुत दिन से आप पूछते आ रहे हो, आप ही नहीं और भी भैया लोगों ने पूछा था कि आप मुझे उस बुक का नाम बता दीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें चैप्टर भी दिए गए हैं सिलेबस के बारे में, बहुत पुरानी बुक है ये। और देखिए स्पोर्ट्स मिलियन डॉलर, क्या नाम रखा है भैया ने। इन्होंने पूछा है कि लगे हाथ आप यह भी बता दो कि वर्ड व्यवस्था कितने साल पुरानी संस्कृति है, ठीक है। तो यूजर देखिए स्पोर्ट्स मिलियन डॉलर भैया ने पूछा है मुझसे, ये मुझे चैलेंज कर रहे थे। इनका सवाल कुछ ऐसा था, मैं बताऊँ, एक मैंने वीडियो बनाया था वर्ड व्यवस्था को लेकर के, एक अलग सा। तो उस पर भैया ने कमेंट किया है कि लगे हाथ ये भी बता दो। आप वीडियो सेक्शन में जाके देखना, स्पोर्ट्स मिलियन डॉलर का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया है। और ये कमेंट ही नहीं किए हैं, ये कमेंट के साथ साथ मुझे चैलेंज किए हैं कि आपको ये मुझे मतलब वहाँ आप कमेंट पढ़ोगे आपको खुद ही पता चलेगा कि इनका माइंड उस समय कैसा काम कर रहा था, जो मुझसे ऐसे सवाल किए थे, ठीक है। लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है इनके बात का, लेकिन हाँ एक बिहेवियर से ये बात पता चलती है कि आप किस कंडीशन से और किस दौर से और किस सिचुएशन में आप पले बड़े हुए हो, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसा है, आप बोलने चालने में कैसा हो। देखिए लैंग्वेज से आपकी बैकग्राउंड्स का पूरा पता चल जाता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो, ठीक है। आपका व्यक्तित्व तो पता चलता है आपके लैंग्वेज से। तो इनका जो बोलने का तरीका रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी किया है। आप देख लेना उस तरीके से कि उस समय जब ये मुझसे सवाल कर रहे होंगे तो लगता है बहुत जोश में हो शायद, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि लगे हाथ ये भी बता दो कि वर्ण व्यवस्था कितने साल पुरानी संस्कृति है, ठीक है। अगर आप मुझसे प्यार से भी पूछ लेते भैया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम आपको तब भी बताते, लेकिन अभी भी मैं बता दूंगी। मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जो वर्ण व्यवस्था की बात की, कितने साल पुरानी संस्कृति है ना वर्ण व्यवस्था, तो मैं इस पर एक खास वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि जब आपने बात छेड़ी दी है वर्ण व्यवस्था की, तो मैं आपको विस्तार से उसमें समझा दूँगी, पूरा वर्णन करके, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक बार बनाई थी तो आपको समझ में शायद नहीं आया है, तो मैं फिर से बना दूँगी। फिर आगे चलते हैं। दिनेश कुमार ने पूछा है इन्होंने क्या कहा है, देखिएगा इनका सवाल काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा समझ के चलिएगा। इन्होंने पूछा है कि ग्रेजुएशन के इस सेमेस्टर में बैक थी,
बैक हो गया था इनका और अब क्लियर हो गई है। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज़ दीदी बता दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताने वाला भी नहीं है, प्लीज़ डाउट्स क्लियर कर दीजिए मेरा। तो दिनेश कुमार भैया का ये सवाल था। तो मैं आपको बता दूँ, रही बात आप ये जो पूछ रहे हो कि ग्रेजुएशन के एक सेमेस्टर में बैक थी, मतलब ये रेगुलर इनका नहीं हो पाया है, 1 साल इनका बैक था, मतलब गैप हो गया है। तो फिर इन्होंने कहा है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम क्यों होगी भैया? आपने तो ये भी कह दिया कि मेरा क्लियर हो चुका है, हो गया ना क्लियर, बस आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें, इस बात को लेकर के कि आपका 1 साल बैक था, अब तो हो गया ना क्लियर, बस उतना काफ़ी है। तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। रही बात अब यहाँ पे आपने एक बात और लिखा है इसमें, नहीं होगी, प्लीज़ दीदी बता दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया मैं आपके इस पॉइंट्स को अंडरलाइन करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप सवाल कीजिए मुझसे, मैं आपको, हो सकता है मैं, अगर मुझे ना पता हो तो मैं इस पर रिसर्च करके खोज करके मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट्स हो क्लियर आप यहाँ पूछो। और आप जो यहाँ लिखे हो कि मुझे समझ में नहीं लगता है, उस समय आप कुछ ज़्यादा टेंशन में चल रहे हो, जैसा आपने पूछा है। भैया कोई बात नहीं है, हेल्थ की बात है तो वहाँ तक हम हैं, ठीक है। और कोई आपने लिखा है कोई बताने वाला भी नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई बताने वाला नहीं है? हम नहीं है, आपका अंदर भी क्लासेस नहीं है, तो ऐसा मत बोलिए आप। और डाउट जो अभी आपका है वो क्लियर हो जाएगा, आप यहाँ सवाल कीजिए बस, ठीक है। आगे चलें, फिर देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। फिर शिल्पी गुप्ता ने पूछा है कि सिस्टर मैं बीए कर रही हूँ, यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है बताना प्लीज़, क्योंकि आपको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी आईएएस की तैयारी करने का बहुत मन करता है, ठीक है। तो शिल्पी गुप्ता का ये सवाल था, दीदी ने पूछा है, सॉरी, आप शायद मुझसे बड़ी हो छोटी हो, बस मेरा इतना ड्यूटीज़ है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूँ, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट देना और लेना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए आपको सामने वाला इज्जत कब देता है पता है? जब आप सामने वाले को इज्जत देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बात है। और शिल्पी गुप्ता का जो सवाल है दीदी का, उन्होंने पूछा है कि सिस्टर मैं बीए कर रही हूँ, तो इसमें क्या हुआ, सिस्टर आप बीए कर रहे हो तो कोई अच्छी बात तो है, बीए कर रहे हो। और फिर यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है बता दीजिए। तो देखिए यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है पता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप खाना बनाते हो ना, तो खाना बनाते हो तो आपको पता है कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, आप सामग्री इकट्ठा करते हो ना, जो भी आपके जो भी थिंग्स, जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप मटेरियल इकट्ठा करते हो सबसे पहले, उसके बाद आप खाना बनाते हो, है ना। तो खाना कब बन के तैयार होता है? जब आप पहले मटेरियल इकट्ठा करते हो, फिर उसमें जो प्रोसेस होता है बनाने का उसके अनुसार करते हो, तो उसके बाद आपका खाना रेडी होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिसको क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए बहुत सा मटेरियल, बहुत सा सिलेबस इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत से सब्जेक्ट, और बहुत से सब्जेक्ट को इकट्ठा करने के बाद उसे रिवाइज करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। उसके बाद में आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, यानी कि आपका खाना बन गया। तो उसी को कहते हैं यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है फ्रेंड्स। ओके दीदी, हो सकता है कि आपको समझ में आ गई हो बातें। आगे चलते हैं। तो देखिए हम थोड़ा सा फ़नी टाइप के भी हैं कि हमें मजाक थोड़ा सा पसंद है, ठीक है। तो हमेशा दिन भर आप लोग टेंशन में ही मत रहा करो कि एग्ज़ाम ही तो है, निकल जाएगा, बस मेहनत करते रहो। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप खरगोश वाली चाल मत चलिए, भले कि वेले चलिए लेकिन चलते रहिए, धीरे चलिए लेकिन चलिए, क्योंकि कोई भी काम होगा देर से होगा लेकिन अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भैया का सवाल है, उन्होंने पूछा है, इन्होंने क्या लिखा है, करोनली कृष्णा, इन्होंने पूछा है कि इनका भी सवाल काफ़ी बड़ा है। इन्होंने पूछा है कि आप बीए ऑनर्स करेंगी या बीए ग्रेजुएशन करेंगी, इसमें कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा है मुझे। और आप ये भी बता दीजिए कि आप किस तरह बीए के साथ साथ यूपीएससी का भी स्टडी करती हैं। इनका कहना है कि आप बीए के साथ साथ कैसे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, ये मुझे बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है भैया, ज़रूर बताऊँगी, इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम बैठे इसीलिए ताकि आपका हेल्प कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब भैया मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं रही अलग से, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग से नहीं कर रही, बस जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी की मैं भी कर रही हूँ। और जिस तरीके से हो सकता है कि कुछ तरीका आपका मेरा मैच करता हो तैयारी करने का, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, बाकी अलग से यही यहाँ प्रॉब्लम होती है, दिक्कत थोड़ा है कि मतलब आप लोग के सवाल का जवाब मैं रेडी आपको दे नहीं पाती रेगुलर, ठीक है। तो इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि इधर जो भी सिलेबस है उसे कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ,
एनसीईआरटी के बाद मेरा रिवीजन हो गया है। उसके बाद मेरा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो भी बुक है उसमें वो एक बार रिवीजन कर लिया है। लेकिन अब बात क्या है पता है, अब उस सारे रिवीजन को करने के बाद में यहाँ दिमाग में सेट करके रखना है, तो अब उसका मैं नोट्स बना रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने और लिखा है, देखिए कृष्णा ने और आगे मुझसे पूछा है कि प्लीज़ बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक लास्ट उम्मीद अब आप पर ही है जो हमें गाइड करेगी, इसलिए प्लीज़ आपसे विनती है कि ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा, बहुत टेंशन हो रहा है। भैया आप टेंशन वेंशन ना लीजिए। और रही बात गाइड्स की, तो मैं आपको गाइड्स करूँगी, मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आपके जो भी आंसर होंगे और जिस भी तरीके से मेरा हेल्प मैं आपको कर सकूँगी ज़रूर करूँगी, ठीक है। और तो जो भी आपका जो भी और ऐसे आप इतना टेंशन मत लीजिए भैया। और रही बात आप जो पूछ रहे हो कि आप बीए के साथ साथ कैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो मैं आपको बता दूं, अब ज़रूरी तो है नहीं कि 24 घंटे आप बीए का सब्जेक्ट लेके बैठे रहोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए टाइम टेबल सेट कीजिए कि हाँ मुझे जो बीए के सिलेबस है वो कब पढ़ना है, यूपीएससी का जो सिलेबस है कब पढ़ना है, और प्लस यूपीएससी के सिलेबस में मुझे कहाँ कहाँ कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने घंटे देना है, ठीक है। ये तो हो गया एक तरफ आपका। तो उसी तरह बीए का आपको कितने कितने सब्जेक्ट को मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बीए में 3 ही सब्जेक्ट तो होता है, ठीक है। अब तीनों को अगर आप एक एक घंटा भी देते हो तो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे टाइम मैनेज करके हम पढ़ते हैं तो मेरा हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का सवाल। तो अभी बाकी अभी भी बहुत ऑडियंस का सवाल मेरा बाकी है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो भी हमारे ऑडियंस बच्चे हैं जो भी जिनका डाउट्स अभी बाकी है, जो जिनका अभी क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे पाई हूँ, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का जो भी डाउट हो ऐसे ही पूछते रहिए। ओके।